डियर स्टूडेंट, हम आपको फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 10th के मैथ की प्रश्नावली 5.2, जिसके हम आपको इम्पोर्टेंट सवाल करवाएंगे। जिसमें कि एक सवाल हमको दिया हुआ है कि देखो क्या दिया, AP का 3,15,27,39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, यानी कि ये एक श्रेणी दिख रखा है। मान के चलो ये P हमारी एक श्रेणी है। क्या है? AP एक श्रेणी है। क्या? 3,15,27,39 डॉट डॉट ऐसे ही कोई सा पद होगा। यहाँ मान के चलो ये n पद है, अज्ञात पद an है, जिससे क्या है 54वां पद से, क्योंकि मान के चले यहाँ क्या है 54वां पद, इससे कितना अधिक 132, यानी जो 54वें पद से ये कितना अधिक है 132। यानी कि जो 91वें पद की जो संख्या होगी ना, वो 54वें पद की संख्या होगी, उनके बीच में कितने का अंतर होगा बच्चों? 132 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा? 132 का। ठीक है, कितने का अंतर हुआ? 132 का। चलो तो देखते हैं कितने का अंतर, 132 का अंतर हुआ। कितना? एक चीज समझ गया ना, मान के चलो कोई AP दे के रखा है, उसमें कॉमा A दे के रखा है। पहला पद क्या है? 3 है, दूसरा पद 15 है, तीसरा पद 27 है और चौथा 39। फिर ऐसा ही उसका एक 54वें पद होगा और एक अज्ञात पद क्या हुआ? AN। जो AN है ना, वो 54वें पद के मान से कितना अधिक हुआ? 132 अधिक हुआ। ये चीज समझ गए आप? चलो अब इसको करते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं? क्या कि दिया है, दिया है क्या? क्या हम बोल सकते हैं कि पहला पद क्या दिया है? 3। ठीक है, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं ये चीज़ आपको पता ही है कि A2 माइनस A1। तो D बराबर A2 कितना है? 15 है, A1 कितना है? 3 है। तो D बराबर कितना निकल कर आ गया अपना? 12। ठीक है, अब क्या है, उसने कहा कि अज्ञात पद, यानी कि कौन सा पद? वो AN पद है, जो कि 54वें पद से, इस 54वें पद से कितना अधिक है बच्चों? 132 अधिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको आती है समझ में, तो लिख लो अज्ञात पद से क्या 54वां पद इतना अधिक है। ठीक है, तो देखो इसे आगे करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ तक सवाल को बनाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अज्ञात मान को चलो कोई भी पद निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों? क्या A प्लस n माइनस 1 इंटू D माइनस 54वां पद दिया है, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर 132। ठीक है, तो हम देखेंगे कि A कितना है हमारे पास? 3 है, प्लस n कितना है, इसमें नहीं दिया, अज्ञात पद ही है, n माइनस 1 इंटू D कितना निकला है बच्चों? 12 माइनस A कितना है हमारे पास? 3 है, प्लस n कितना है? 54 है, माइनस 1 इंटू D बराबर 132। तो क्या हो जाएगा? A प्लस गुणा करेंगे 12n माइनस 12 माइनस इसको किया तो 3 प्लस घटाए कितना हो गया? 53 गुणक 12 बराबर 132। ये चीज़ आ रही ना समझ में बच्चों? चलो ये कितना आगे घटाएंगे, 3 में से 12 घटेंगे 9 बचेगा। ये 12n माइनस 9, ये माइनस ये कितना हो गया? 3 प्लस गुणा किए तो 636 हो जाएगा अपना, 636 बराबर 132। ठीक है बच्चों, चलो इसको आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये खोलेंगे 12n A माइनस 9 माइनस 636 बराबर 132। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ गया? 12n, ये जुड़ जाएंगे माइनस माइनस के, तो 600 कितना हो जाएगा? 45। कितना होगा देखते हैं कि 300 कितना था बच्चों? 339 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 339। ठीक है, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 639 हो गया, जुड़ेगा तो 648 बराबर 132। तो 12n बराबर 132, ये माइनस का है, प्लस का 648। तो 12n बराबर क्या आ गया बच्चों? 0 7 7 और 8। ठीक है, 7
कितना हो गया 7। तो n बराबर 780/12 काटेंगे तो कितना आएगा 12 5 60 6 बचा 12 6 72 6 बचा 60 को 12 5 60 यानी n का मान कितना 65वां। ठीक है, यानी वो पद क्या है, वो हमारा पद है 65 जो कि 94 पद से कितना आता है क्या 132। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 65वां पद 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, तो ये अपना आंसर निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह अपना ये सवाल हो गया। ये चीज़ आपको देखो हमने बिल्कुल एक क्रम बाई क्रम समझाइए, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, हमें 12वां सवाल दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इसके 100 पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000 पदों। देखो कहने का मतलब क्या है, समझो बच्चों, आप समझिए। देखो क्या दिया हमें, कहने का मतलब है कि मान के चलो दो श्रेणी है, एक श्रेणी रही होगी मान के चलो AP। ठीक है, एक श्रेणी है ऐसी, ठीक है, और दूसरी AP होगी। ठीक है, यानी कि इसके मान के चलो इसका जो 100वां पद है ना और इसका जो 100वें पद है ना, इन दोनों का इनके 100वें पदों के मानों का अंतर कितना दिया है बच्चों 100 दिया है। 100वें पदों के मानों का अंतर दिया 100, ना कि 100 पदों का। ठीक है, 100 पदों का यानी इनका मान होंगे 100 पदों का। ठीक है, 100वें पदों के जो मान होंगे ना उनका अंतर कितना दिया 100 दिया है। ठीक है, और उसने कहा है कि प्रत्येक यानी समांतर कितना है, दोनों पदों में अंतर समान है। यानी कि मान के चलो यह कुछ होगा, मान के चलो ऐसे मान लो 6, ये हो गया 9 और एक क्रम चल रहा अपना 4 7। तो देखो यहाँ कितने का अंतर है 3 का, इस श्रेणी में भी कितने का अंतर चल रहा है 3 का। ठीक है, यहाँ 3 3 का अंतर चल रहा है, लेकिन 100 पदों का अंतर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, देखा हमने यहाँ भी अंतर समान का चल रहा है श्रेणी में ऐसी 9 12, तो कितने का अंतर चलता जा रहा है 3 का। इसमें भी देखा क्या आ गया 10, तो इसमें भी अंतर कितने का चल रहा है 3 3, यानी दोनों श्रेणियों में अंतर कितने का चल रहा है बच्चों समान चल रहा है। अब हमको पता नहीं है वो अंतर कितना चल रहा है, ये तो हमने आपको बताने के लिए बताया। ठीक है, समझाने के लिए, समझ गए, ऐसा अंतर चल रहा होगा दोनों श्रेणी में, कैसा अंतर इस तरह का। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम उस अंतर को क्या मान लेंगे बच्चों, दोनों श्रेणियों का अंतर को क्या मान लेंगे D मान लेंगे। और प्रथम पद दोनों के अलग अलग है, जैसे यहाँ अलग है, इसको हमने मान लिया क्या कैपिटल A मान लो, किसको क्या मान लिया हमने कैपिटल A मान लिया, इसको स्मॉल a मान लिया। ठीक है, यानी पहले पद को समझ रहे हैं ना बच्चों, अलग अलग दिए है ना पहले पद के मान, इसलिए। चलो तो देखते हैं, अब देखो क्या करते हैं हल। माना कि पहली श्रेणी का पहला पद, माना कि पहली श्रेणी का पहला पद क्या हो गया कैपिटल A तथा सार्वंतर क्या है, तथा सार्वंतर B है। क्या है, सार्वंतर B है। ठीक है, अब देखते हैं और दूसरी श्रेणी का क्या मान लें, तथा दूसरी श्रेणी का दूसरा पद तथा दूसरी श्रेणी का पहला पद क्या होगा, दूसरी श्रेणी का पहला पद स्मॉल a है, स्मॉल a तथा सार्वंतर क्या है, तथा सार्वंतर कितना हो गया बच्चों D है। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि 100वें पदों का अंतर, तो मान के चलो इसका पहले से पहला पद क्या है A माना है, तो इसका दूसरा पद कैसा हो जाएगा A प्लस A2, ऐसे ही मान के चलो ये चलेगा कैपिटल A, तो हम इसको क्या मान लेंगे A100, इसमें कैपिटल A माना ना इसलिए A100 माइनस स्मॉल a यानी ये 100 का सारा अंतर कितना दिया, दोनों का अंतर कितना दिया 100 पदों का 100। ठीक है, तो कोई भी पद कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको पता है a प्लस n-1 इंटू डी, या क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला a प्लस n-1
इंटू डी बराबर 100। तो देखो इस क्या है, पहला पद क्या है, पहले श्रेणी का स्मॉल ए प्लस पद कितने हैं 100 है, माइनस 1 डिफरेंस कितना है डी। ये माइनस इसका पहला पद स्मॉल ही है, क्या स्मॉल है, इसका कैपिटल था, इसका स्मॉल, प्लस पद कितने 100 माइनस 1 डी बराबर 100। तो देखो इसको खोलेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या हुआ ए प्लस 99 डी, ठीक है, माइनस ए कैसा है ए प्लस 99 डी बराबर 100, ठीक है। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा अपना बच्चों, ए प्लस 99 डी बोला माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100, ठीक है बच्चों। तो ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना, ठीक है, इसको घटाएंगे यानी ये प्लस का 99 डी, ये माइनस का कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस ए बराबर 100, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। आप क्या लिखेंगे अब उसने कहा 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें कैसे लिखेंगे, लिखो दोनों श्रेणी के 1000, दोनों श्रेणियों के दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, ए 1000 माइनस ए 1000 बराबर पता नहीं है क्या अंतर, एक्स मान लो, ठीक है, क्या मान ले एक्स, ठीक है बच्चों, क्या मान ले एक्स। चलो कोई सी श्रेणी का कैसे निकालते हैं पद, आपको पता ही है कैसे बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, माइनस ए प्लस एक क्या है एन रखेंगे, अभी एन ही रख लिया है, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा एक्स। तो देखो ये हमारा क्या है कैपिटल ए है, प्लस एन क्या है 100 है, माइनस 1 इंटू डी माइनस ए क्या है ए, वही इसमें क्या हो जाएगा स्मॉल ए, और एन का मान कितना है 1000 माइनस 1 इंटू डी बराबर एक्स, ठीक है बच्चों। ऐसे निकालते हैं कोई सा पद भी, चलो ठीक है। तो इसको खोलेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, ए क्या आएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी बराबर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, क्योंकि आप ही खुद देखो ए माइनस का प्लस का तो माइनस का, ए माइनस का प्लस का तो माइनस का बराबर एक्स। तो ये क्या हो गया, ये कट गया 999 डी से 999 डी, ये ऐसे। तो क्या बचा हमारे पास ए माइनस ए बराबर एक्स। तो समीकरण 1 से मान रख सकते हैं, समीकरण 1 से मान रखने पर तो इसका मान पूरा कितना निकला था बच्चों, 100 निकला था। तो 100 बराबर एक्स, या अपन लिख सकते हैं एक्स बराबर 100, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस श्रेणी के इन दोनों श्रेणियों के दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर 1000वें पदों का अंतर वे पदों 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। कितना होगा 100 होगा, ठीक है। इस तरह अपना ये आंसर आ गया। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी नोट कर लिया होगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही दोनों क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। कल हम आपको तीसरा और चौथा सवाल कराएंगे, ठीक है, जिनमें
जो तीसरा यानी 13वां और 14वां सवाल है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ बताएंगे, जैसे कि ये सवाल बताएंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नए हैं तो, ठीक है। और हमारी वीडियो को क्या करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो किस तरह पसंद आ रही है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।